जय माता दी। होली एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा मिलन का त्योहार है कि रूठे हुए रिश्ते इस होली के त्योहार में सब मिल जाते हैं। रंगों का त्योहार, खिले बिरंगे, कहते हैं कि रंग बिरंगे फूल, खिले हुए फूल बड़े मन को लुभावने होते हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है होली के पर्व में हम ने ऐसा क्या करना है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए, हर किस्म की जो समस्याएं हैं उनका अंत हो, होलिका दहन की आग में हमारे भी जो दुख दरिद्र हैं, जो कष्ट हैं वो जलकर स्वाहा हो जाएं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा भी करते हैं। इसके साथ हम ऐसी बातें जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, मेरा मेन मोटिव होता है कि सभी को पता होना चाहिए कि होली का पर्व क्या है। मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसमें मैंने वैसे काफी कुछ बताया है, क्योंकि वो होला अष्टक थे जो होली से 8 दिन पूर्व शुरू होते हैं। उस वीडियो में मैंने काफी डिस्कस किया है, पर फिर भी आज भी हम इस बात पर डिस्कस भी करेंगे और इसके साथ उपाय भी हम देखेंगे कि हमने कौन सा उपाय किस चीज के लिए करना है। तो ज्यादा मेरे पास जो मैसेज आए हैं, आर्थिक संकट के लिए काफी मैसेज आए हैं कि हमारे पास धन आता है पर बचता नहीं है, हम इस चीज से बड़े परेशान हैं। तो आज इसके बारे में भी आपको उपाय बताया जाएगा और इसके साथ आपको जिनको विवाह की समस्या है, जिनके विवाह में देरी हो रही है, तो भगवान की कृपा के लिए, विशेष कृपा के लिए इस होलिका की पूजा में हमने ऐसी पूजा करनी है कि हमारे जो बंधे हुए संजोग हैं वो खुल जाएं। तो वीडियो को बड़े स्किप मत करना, क्योंकि कई बार हमारी जो बातें होती हैं वो कुछ ना कुछ बीच में से ऐसी हो जाती हैं कि जिनको हमें सुनना लाजमी हो जाता है, हमारा इससे विश्वास बढ़ता है। उपाय सिर्फ वही करें जो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तभी हमें, अगर आपको विश्वास है तभी वो उपाय आपके सार्थक होंगे। तो जो ये होली का पर्व है, जो होली आ रही है पूर्णिमा के दिन, आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये जो चंद्र ग्रहण है और होली के पर्व पर जो आ रहा है, 100 साल बाद ये योग बन रहा है। पर भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो इसमें पूरा परहेज करें, क्योंकि चाहे आंशिक रूप में ही है, सूतकाल नहीं होगा इसमें। तो 24 तारीख को पहले मैं आपको समय बताती हूँ कि 24 तारीख को 9:56 से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है और इसके साथ भद्रा का समय भी साथ में स्टार्ट हो रहा है और ये 25 तारीख को मॉर्निंग दोपहर को 12:30 बजे तक रहने वाली है। और भद्रा साथ में होने की वजह से होलिका दहन भद्रा में नहीं होता, विशेष परहेज किया जाता है कि इसमें ना हो, क्योंकि इसके भद्रा निकलने के बाद ही अगर हो तो वो शुभ रहता है। और भद्रा का जो शुरुआत का समय है वो जो पूर्णिमा तिथि लगेगी तभी होगा और रात को 11:13 तक भद्रा का समय है। अब बात ये आती है कि 11:13 पर क्या हमने होलिका दहन नहीं करना, पर कुछ मुहूर्त होता है, जैसे भद्रा पुच्छ काल का मुहूर्त। ये जो मुहूर्त है इसका समय है 6:34 से लेकर 9:54 तक, इसमें हम होलिका दहन कर सकते हैं। तो आप जो पूजा करते हैं, जो अपने घर में भी होलिका दहन करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि इसी समय में किया जाए। सेकेंडली ये बात है, जो बाहर होलिका दहन होता है आपने होलिका दहन में जरूर जाना है, क्योंकि ये एक जो हमारी रीति, हम कहते हैं कि परंपरा है, हमारा जो धार्मिक शास्त्र है, हम जिस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो बड़ा एक ऐसा पर्व है कि हमें पता चलता है कि उपले बनाकर इसमें विशेष पूजा की जाती है। वो भी हम बातें आगे करेंगे कि बुराई जितनी मर्जी बड़ी हो उसका अंत वाकई ही ऐसा होता है कि किसको जलाने के लिए ये होलिका प्रहलाद की बहन, प्रहलाद की बुआ बैठी थी और क्या हुआ कि खुद ही जलकर राख हो गई। तो कहने का मतलब जो बुराई है उस पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहने का भाव, ये साल भी ऐसा चल रहा है, शनि जी का साल है, जो अच्छे कर्म करेगा
उसी के लिए भगवान उसके साथ होंगे, और जो बिल्कुल गलत कार्य के तरफ चलेगा उसको स्वयं, आपको पता है कि भगवान शनि भी न्याय प्रिय हैं और वो उसको सजा अवश्य देंगे। इसलिए हमें सही तरीके से ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म भी हो जाए और भगवान की आराधना भी हो जाए। और हमारी जो होली है, हमारे लिए जो हम रंग खेलते हैं वो रंग वाकई ही जो अलग अलग तरीके के रंग हैं, हमारे जीवन में भी वही रंग भर जाएं। ये मेल मिलाप वाला ऐसा त्योहार है जिसमें बसंत ऋतु कहते शुरू हो जाती है, नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, नए नए फूल आने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में भी एक कथा है, हमारे पुराण बताते हैं कि भगवान शिव और माँ गौरा जी का, जो पार्वती जी का विवाह हुआ था, पार्वती जी ने बड़ी तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। बट जो भगवान शिव थे वो अपनी तपस्या में लीन थे, उनको ध्यान नहीं था कि पार्वती जी इतने भूखे प्यासे रहकर वो पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं। तो जब ऐसा हुआ तो कामदेव जी ने उनकी हेल्प की, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी जाके तपस्या भंग करता हूँ, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने तपस्या भंग की और जिससे भगवान शिव ने उन्हें वहीं पर भस्म कर दिया, जिससे उनकी जो पत्नी थी रति थी वो बड़ी व्याकुल हो गई। उन्होंने बार बार भगवान शिव के चरणों में पड़कर आग्रह किया कि उनको उनका पति वापस मिले। तो उनकी बार बार आग्रह से कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव ने उन्हें अगले जन्म जो दोबारा मतलब जो बिल्कुल भस्म कर दिया था, उन्होंने कहा कि इनका दोबारा जन्म होगा। दोबारा कामदेव जो हैं वो उनके जो पति हैं जो बिल्कुल भस्म हो चुके थे, जो किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी जिसे भगवान शिव भस्म कर दें, वो कभी भी नहीं आ सकता, और उन्हें दोबारा पुण्य उन्हें वरदान दे दिया था। तो बड़ी इसकी पावन कथा है ये। तो इसी दिन जो बसंत ऋतु शुरू होती है, फूल खिलते हैं, पत्तियां खिलती हैं, कहने का मतलब सारी तरफ प्रकृति भी रोमांस में हो जाती है। तो हमारे रंगों के त्योहार में हमने सभी ने मेल मिलाप से रहना है, ये हमें विशेष रूप से करना है। अब हम बात करते हैं उपाय की तरफ। जिनको आर्थिक संकट है, जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, तो मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को आप शिद्दत से कीजिएगा, पूरे ध्यान से करेंगे, भगवान श्री नारायण का नाम लेकर करेंगे, और आप जब करोगे तो पूरी श्रद्धा से अगर करोगे तो आप देखना आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो तो आपने क्या करना है, आपने 5 तरह के दोने लेने हैं, चाहे आप बर्तन के लो, कसोरे कह लो, कटोरे कह लो, 5 लेने हैं आपने, तरह के नहीं 5 लेने हैं, ठीक है। उसमें आपने हर में अलग अलग तरह के गुलाल डालने हैं, रेड हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, है ना, सारे 5 तरह के आपने गुलाल डालने हैं। और ये आपने होलिका दहन से पूर्व करना है ये उपाय आपने। और इसके साथ आपने क्या करना है, आपने 5 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो अलग अलग जिनमें आपने गुलाल डाला है उसमें डालना है। जैसे पहले दोने में, पहली कटोरी में या कसोरे में जो भी आपने रखा है उसमें आपने पीली सरसों डालनी है, ठीक है। दूसरे में आपने काली मिर्च डालनी है, काउंटिंग की कोई बात नहीं, थोड़ी सी आप डाल सकते हो। तीसरी में आपने लौंग डालनी है, जो टूटी फूटी ना हो, साबुत हो। चौथी में आपने गोमती चक्कर डालने हैं, 5 हो, 7 हो, 3 हो, कोई इशू नहीं है, आपने गोमती चक्कर डाल। और जो 5वीं है उसमें आपने कपूर की टिक्की रखनी है, ठीक है। अब आपने बैठकर अपने मंदिर में रखकर आपने जो नरसिंह भगवान का, जो जब प्रहलाद को नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने बचाया था, तो उनका जो स्रोत है वो मैं अगर कोशिश करूंगी कि वो स्रोत मैं हिंदी में आपको डाल दूं तो आप इसे सुनने मात्र से आपके कष्ट हट जाएंगे, मैं डालूंगी वैसे। तो उसे आपने बैठकर या तो पाठ लगा लेना, चाहे आप स्वयं कर लेना पाठ, वहां पर पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करो आप, अगर नहीं आपके पास स्रोत अवेलेबल, वैसे मैं डालूंगी, आप सुन लेना। उस सुनने मात्र से आप भगवान विष्णु हरि बहुत खुश होंगे। तो आपने माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है, और सबसे पहले आपको सब पता है सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणपति जी हैं, गणपति जी की आराधना करके
फिर ही आपका ये सारा पाठ होगा। उसके बाद में आपने जहाँ होलिका दहन होनी है, एक होता है कि हम गली गली में रख लेते हैं, एक वो होलिका दहन होता है हम घरों में होलिका दहन करते हैं, एक वो होलिका दहन होता है। वो नहीं, जहाँ पर आपकी पूरे विधि विधान से क्योंकि मंत्र उच्चारण से हमारे शहरों में नगरों में ऐसा होता है, पूरे विधि विधान से जो करते हो वहाँ पर आपने वो पांचों के पांचों कसोरे कटोरे जो भी हैं वो लेके जाने हैं, जिसमें आपने रंग और सामान डाला है। सबसे पहले आपने पूरब की ओर मुख करके वो आपने होलिका दहन की साइड में डाल देना है, दहन में नहीं डालना, साइड में। फिर आपने पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बिना कपूर वाला आपने साइड में रखना है, चारों दिशाओं में आपने वो डाल देना है। और आपने उसके साथ परिक्रमा करनी है उसके होलिका जी की, ठीक है, होलिका दहन की आपने परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके आपने अपनी प्रार्थना जो आपके मन में है अपने स्थिर लक्ष्मी के लिए श्रीम 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 बोलते हुए आपने परिक्रमा 3 या 7 परिक्रमा करनी है। और जो 5वां कटोरा है आपके पास है, उसमें आपने क्या करना है, वहां से जलती हुई राख आपने उसमें डाल लेनी है, कपूर में वहां पर डालकर आपने उसे लेकर घर में आ जाना है। अब वो कपूर है उसने जल ही जाना है, अगर नहीं तो आप उसे घर में भी जला सकते हो। अब आपने क्या करना है, उसकी एक भस्म बन जानी है, ठीक है। वहां से जब आपने आना है तो थोड़ी सी होली की राख लेके आनी है जो नीचे जलकर गिर पड़ती है। जब आपने घर आ जाना है, कपूर जल जाना है, उसकी भी एक विभूति सी बन जाएगी। उस विभूति को विभूति बन जाए या आपको जो कालस सी बन जाए, उसको आपने जो आप राख लाए हो उसमें उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने येलो कपड़े में बांधकर उसमें 1 रुपया, 1.25 रुपया, 5 रुपये रखकर आपने अपने मंदिर में रखकर आपने फिर ओम श्रीम नमः का जाप करना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा, हमारे घर में आप स्थिर रूप से वास करें। उसके बाद आपने लॉकर में रख देना है। आप देखना आपकी अगली होली तक आपका जो त्योहार आएगा, आपको दिन दुगनी और रात चौगनी आपको तरक्की मिलेगी, आपकी पैसों में बरकत होगी। बड़ा सटीक उपाय है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी है। सारी होली के त्योहार की हमारे अपने अपने रिवाज होते हैं। कंडों के वो बनाए जाते हैं छोटे छोटे और उसमें सुराख होते हैं, उसकी माला बन जाती है। आपने अक्षत लेने हैं, चावल लेने हैं, फूल लेने हैं, हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठें ले लेना या हल्दी दूसरी ले लेना। उसके साथ आपने सारा सामान लेकर गुलाल लेना है और जो आपकी जो माला सी बनाएंगे अगर वो लेना है तो बहुत अच्छी बात है। कच्चा सूत लेना है, मौली जो होती है वो भी कच्चे सूत जैसी ही होती है, वो भी ले सकते हो अगर नहीं मिलता तो। वहां पर जाकर आपने धूप दीप दोपहर के समय में जाकर आपने वहां पर पूजा करनी है और उसकी 3 या 7 परिक्रमा करनी है और 7 बार आपने सूत लपेटना है। साथ में आपने जल ले जाना है, जल को बिखेरते जाना है और सूत को लपेटते जाना है और अपनी मनोकामना बोलते जाने हैं। आप देखना आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं जिनकी विवाह शादियों की प्रॉब्लम है, जिनके विवाह नहीं हो रहे। आपने एक नारियल लेना है, नारियल लेकर उस पर आपने मौली लपेटनी है। मौली लपेटकर आपने अपने माथे से लगाना है और आपने भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरी विवाह में बहुत देरी हो चुकी है, मैं अपने विवाह मेरा कोई संजोग वो नहीं खुल रहा, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ मुझे वो वैसा नहीं मिल रहा। तो आपने प्रार्थना करके वो जो नारियल है उस नारियल को आपने अपने मंदिर में रख लेना है। जब होलिका दहन आएगा तब आपने वो नारियल होलिका दहन में प्रार्थना करते हुए डाल के आना है और साथ में आपने ये प्रार्थना करनी है कि अगली होलिका दहन पर मेरी ये जो भी मुझे जीवन साथी मेरा मिल जाए तो मैं जोड़े के साथ ऐसे ही नारियल फिर अर्पित करके जाऊंगी। ये आपने अवश्य करना है। और होलिका दहन वाले दिन सभी ने भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग और माँ गौरा जी पर अवश्य जल चढ़ाना है, उनको गठबंधन करना है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में अवश्य जाना है और उनको भी आपने गठबंधन करना है। आप देखना आपकी जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपकी शादी विवाह की है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो समस्या अवश्य दूर होगी। इसके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी होली से पहले
एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको और भी इससे, ये तो है ही, इससे भी और भी छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे जिसकी जो समस्या होगी वो आप उस समस्या के लिए आप हल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगी, संडे को होलिका दहन भी है, अगर लाइव जल्दी हुआ गया तो मैं चाहे आधे घंटे के लिए लाइव हूँ, पर मैं होंगी जरूर। कोशिश मैं करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी हर एक बिजी शेड्यूल सा है, इस वजह से 3-4 संडे हो गए मैं नहीं हो पाई लाइव। तो कोशिश करूंगी कि हम उस लाइव में भी आधा पौना घंटा जो भी होंगे सिर्फ उपाय, क्योंकि होलिका दहन उसके बाद में ही होगा, मेरे लाइव होने के बाद, उसके बाद में हम उपाय करेंगे और उपाय करके अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो जो सभी इसका लाभ ले सके। आपके लिए होली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके लिए होली बहुत शुभ कारक रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ जय माता दी।